बारगाह में हदीस पाक है और हदीस पाक के आईन में एक वाक़या पेश कर देता हूँ। जनाब इज़राइल कौन है ये? मिलना चाहेंगे इनसे? जनाब इज़राइल से मुलाकात करना चाहेंगे? कायनात में यही एक ज़ात है। जिब्रील अमीन से मिलना, हाँ हजरत मिलना है। इसराफील से मिलना, हाँ हजरत मिलना है। मिकाईल से मिलना, हजरत जरूर मिलना है। अच्छा जनाब खिल से मुलाकात करोगे हजरत हमारी मेराज हो जाएगी, फला से मिलोगे हजरत मेराज हो जाएगी। लेकिन अगर जानता है कि इज़राइल किस फरिश्ते का नाम है, अगर पूछ लिया जाए इतने भी मिलोगे तो हजरत से मुलाकात के बाद फिर किसी से मुलाकात के लायक बंदा नहीं रह जाता है, क्योंकि ये फिर लेकर के चले ही जाते हैं। मौत के फरिश्ते का नाम इज़राइल है। जनाब इज़राइल बारगाह रसूलत माप में हाजिर हुए। जब हाजिर हुए आका ने पूछा इज़राइल कैसे अपना हुआ? कहा हुजूर बस सलामी पेश करने आया है। कहा इज़राइल अगर आ गए हो तो आज मैं कुछ सबसे जानना चाहता हूँ। क्या सरकार नहीं जानते थे? जानते थे, लेकिन अपनी उम्मत के लोगों को इबरत के तौर पर दर्श देना चाहते थे। सरकार सब कुछ जानते थे। रब काबा ने उन्हें इल्म गैब अता फरमाया था। जो हो गया था वो भी नबी जानते थे, जो हो रहा था वो भी नबी जानते थे, जो कयामत तक होने वाला है कयामत के बाद नबी जानते हैं। आला हज़रत सरकार ने इसी मौके के लिए इरशाद फरमाया था, और कोई गैब क्या तुमसे नया हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे सरकार सब जानते थे, लेकिन बताना ये मकसद था कि मेरी उम्मत जान लो कि इज़राइल लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। जिस तरीके का बंदा होता है उसी तरीके का अखलाक और उसी तरीके का हरमा जनाब इज़राइल बंदे के साथ पेश फरमाते हैं। जनाब इज़राइल से आका ने पूछा इज़राइल जरा ये बताओ, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ ए इज़राइल, जब तुम किसी गैर मुस्लिम की रूह को कब्ज करते हो तो उस वक्त तुम्हारी सूरत क्या होती है? थोड़ा तवज्जो दे थोड़ा सा इशारा कर दिया काबू ले आए। काफी समझदार सही साहब के सबसे छोटे भाई है। अल्लाह ताला जो बचा बुचा था सब अकेला उनके अंदर डाल दिया है। अल्लाह ताला उन्हें हर अखलाक और हर अमले साले का मजमुआ बनाए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया मर्ज़े कर रहा था, आका ने फरमाया इज़राइल जरा बताओ तुम गैरों यानी काफिरों की मुशरिकों की जब रूह कब्ज करते हो तो उस वक्त तुम्हारी सूरत क्या होती है, उस वक्त तुम्हारी हालत क्या होती है? जरा इज़राइल क्या वो सूरत पेश कर सकते हो? जनाब आका करीम ने जब इतना फरमाया, इज़राइल नबी का हुक्म था, नबी का हुक्म था, इज़राइल कैसे न बजा लाते? वही पैगंबर इस्लाम है कि हमारे पैगंबर रब के सामने अपनी मंशा अपने दिल में सोच ले तो रब पूरा फरमा देता है। फिर इज़राइल के साथ कहा कि पैगंबर फरमाए इज़राइल करते ना। आका ने फरमाया इज़राइल क्या वो सूरत तुम पेश कर सकते हो जिस सूरत में तुम काफिरों की रूह कब्ज करते हो? हजरत आका करीम ने जब इतना फरमाया जनाब इज़राइल ने कहा क्यों नहीं, हालांकि वो सूरत में पेश नहीं करना चाहता हुजूर, बड़ी हैबतनाक सूरत उस वक्त हमारी होती है। जैसे ही अपनी आंखों को खोला, आंखों का सरकार का खोलना था और इस चश्मे नबुव्वत से आंसुओं के कतरे जारी हो गए। सरकार रोते हुए फरमाते हैं ए इज़राइल, अगर ये सूरत लेकर के तुम दुनिया में ज़ाहिर हो जाओ तो दुनिया तुम्हारी इस हैबतनाक सूरत से फना हो जाएगी। ये वो सूरत थी जो सूरत लेकर के जनाब इज़राइल काफिरों की रूह इतनी खतरनाक इतनी हैबतनाक सूरत थी। उसके बाद आका फरमाते हैं इज़राइल ये सूरत लेकर के काफिरों की रूह कब्ज करते हो। जरा सोचो सरकार रो पड़े जो सब कुछ देखते हैं, जो सब कुछ जानते हैं, जिनसे जन्नत और जहन्नम नहीं छुपी है, जिनसे रब की ज़ात ना छुपी हो, वो पैगंबर जनाब इज़राइल की वो सूरत, जनाब इज़राइल की वो हैबत जो एक काफिर की रूह कब्ज करने के वक्त होती है, उसे सरकार जब देखते हैं तो रोने लगते। अपने लिए नहीं, वो तो नबी थे, अपने लिए रोए नहीं, इसके लिए रोए, हम सब के लिए रोए हैं, हमारे लिए रोए हैं, हम गुनहगारों के लिए रोए हैं, अपनी इस उम्मत के लिए रोए हैं जो गफलत की तबीयत चादर ओढ़ करके सो रही है, इस उम्मत के लिए रोए। वो तो नबी है, सैयदुल अंबिया है, तमाम नबियों के सरदार है, उनसे तो गुनाह हो ही नहीं सकता है, उनसे तो खता हो ही नहीं सकती है। वो क्यों रोएंगे? वो अगर रोए हैं तो हम जैसे गुनहगारों के लिए रोए हैं। पैदा हुए हैं तब भी सरकार ने अपनी उम्मत को याद किया है, दुनिया से गए हैं तब भी सरकार ने अपनी उम्मत को याद किया है। अब ये उम्मत कितना याद करती हो देख रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जनाब इज़राइल जब ये सूरत पेश करते सरकार रोने लगे। फरमाया इज़राइल यही सूरत लेकर के काफिरों की रूह कब्ज करते हो? फरमाया अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह यही सूरत लेकर के। कहा अच्छा अगर काफिरों की तुम ये सूरत लेकर के रूह कब्ज करते हो तो जरा इज़राइल ये बताओ कि मुसलमान की रूह कैसे कब्ज करते हो? तो कहा या रसूल अल्लाह आखिरी इंतहा दर्जे की सुंदरता जो खूबसूरती लेकर के मैं रूह कब्ज करता हूँ वो सूरत दिखा देता हूँ। जरा गौर से सुनिएगा जनाब इज़राइल क्या कहते हैं या रसूल अल्लाह आखिरी हद दर्जा खूबसूरत सूरत के साथ
हम जब आते हैं किसी की रूह कब्ज करने वो सूरत आपको दिखा देते हैं। कहा बिल्कुल दिखा दो। जनाब इजराइल को हुक्म, इजराइल अपनी आंखों, जनाब इजराइल ने अर्ज किया हुजूर अपनी आंखों को बंद कर ले। सरकार ने दोबारा आंखें बंद की, अर्ज करते हुजूर आंखों को खोल दे। सरकार ने जैसे आंखें खोला फिर सरकार रोने लगे। पहली सूरत में भी सरकार रोई, दूसरी सूरत में भी सरकार की आंखों से आंसू आए और आंसू का आना था। आते आते सरकार ने फरमाया, ए इस्राएल, अगर ये सूरत लेकर के तुम दुनिया में चले जाओ तो फिर पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे चली जाएगी, कहेगी अब हमें इस दुनिया में रहने से कोई फायदा नहीं है, अब अपने साथ लेकर के चलो। जरा इजराइल, अब आप पूछते हैं इजराइल जरा ये तो बताओ, ये सूरत लेकर के तुम किसके पास जाते हो और कब जाते हो? तो अपने मुकद्दर पर नाज करो अगर ये अमल आपके अंदर पाया जाता है। जनाब इजराइल कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सबसे अच्छी, सबसे हसीनो जमील हमारी सूरत होती है, इससे खूबसूरत सूरत लेकर के हम सिर्फ अल्लाह के महबूब बंदों के पास गए हैं, आम बंदों के पास नहीं गए। किसके पास ये सूरत लेकर के जाते हो? सरकार ने फरमाया, जनाब इजराइल कहते हैं, या रसूलल्लाह, ये आपकी उम्मत का वो खुशनसीब बंदा है जिसके पास इस सूरत में हम जाते हैं रूह कब्ज करने, जो आप पर कसरत से दुरूद पाक, जो आप पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करता है। दुरूद पाक की ये बरकत है कि जब बंदा कसरत से दुरूद पढ़ने लगे तो जनाब इजराइल जैसा मौत का फरिश्ता जब उसकी रूह कब्ज करने आता है तो इतने हसीन और जमील पैराए में आता है कि बंदा देखने के बाद खुद ही कहे, अब इस दुनिया में मन नहीं लगने वाला है, अब यहाँ छोड़ करके मत जाना, अब आए हो तो ले करके चलो, क्योंकि विसाल के बाद ही विसाले यार होना है, मुस्तफा को देखना है। अगर दीदारे मुस्तफा चाहते हो तो तुम्हें विसाले यार के लिए खुद का विसाल मंजूर करना होगा। अब जब हम तुम